हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह का टाइम हो रहा है और बारिश देखिए बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन से बारिश है लगातार। यहाँ पर बाहर आप देख सकते हो, बाहर के नज़ारे जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक हरा भरा दिख रहा है और रिमझिम बारिश है और सारे खेत हरे भरे। बहुत अच्छा मौसम बना है, लेकिन कपड़े बिल्कुल सूख नहीं पा रहे। जैसे कपड़े धूल डालती हूँ ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही रह रहे, गीले के गीले, बिल्कुल सूख नहीं पा रहे। फ़ैन भी ऑन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस मौसम में एक प्रॉब्लम रहती है कि कपड़े बिल्कुल सूख नहीं पाते हैं और जो भी काम करना है घर में, जैसे बाहर नहीं जा सकते, एंजॉय नहीं कर सकते बाहर जाके। हम जो करना है हमें घर में ही करना है। जैसे अब मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैं किचन की साफ़ सफाई करने में लगी हूँ। इस ठंडे मौसम की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते, इसीलिए मन नहीं लग रहा है मेरा। और लाइट भी चली गई, थोड़ी देर टीवी तो देख लेती, मगर मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी आज। तो मैंने सोचा कि किचन की साफ़ सफाई हो जाए, इसमें टाइम का पता भी नहीं चलेगा। जैसे जब आपका मन नहीं लगता है ना, आप किसी ना किसी काम में बिजी रहोगे ना, आपका टाइम ऐसे तुरंत चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब हम ऐसे खाली बैठे रहते हैं ना, तो हमें बोर होने लगता है और टाइम ऐसे जाता है जैसे 2 मिनट 2 घंटों की तरह चले जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा किसी ना किसी कामों में बिजी रहना है, व्यस्त रहना है, ताकि हम बोर ना हो। और जब हम खाली बैठे रहते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी वैसी बातें भी आ जाती है जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसीलिए हमें व्यस्त रहना है, हमेशा व्यस्त रहना है। बिल्कुल ऐसी वैसी इधर की उधर की बातें सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहने देना है पास में। तो ये देखिए, आपसे बात करते करते मेरी पूरी एलोवेरा खाली हो गई। सारे एलोवेरा में के बर्तन, डब्बे डुब्बे जो भी थे, मैंने सारे निकाल कर किचन पर रख दिए। अब एलोवेरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये सीड भी डालने मुझे एलोवेरा में। और आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि बेडरूम का मेकओवर हुआ है और मेकअप वाले एलोवेरा में मैंने यही सीड डाले हैं। ये सीड बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो किचन की नीचे की साइड जो एलोवेरा है उसमें भी मैंने यही सीड बिछाए। तो इस तरह से 3 पैकेट मंगवाए मैंने ऑनलाइन। ये सीड बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी। दोबारा धुलकर हम फिर से डाल सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इसी वजह से मैंने मंगवाए हैं। जब मैंने पहली बार 1 पैकेट मंगवाया था तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी, मैंने दोबारा से इसे अभी 2 पैकेट ये मैंने ख़रीद लिया है। बहुत अच्छी क्वालिटी के, मगर मुझे इस एलोवेरा के साइज़ की सीड नहीं मिल पाए हैं, तो थोड़े से बड़े साइज़ के, तो इसे मैं कट करके डाल रही हूँ। जैसे आपने पहली वीडियो में देखा होगा, मैंने बेडरूम में की एलोवेरा में भी इसी तरह से कट करके ही डाले हैं, क्योंकि इसी साइज़ के मिल नहीं पा रहे मुझे। और मुझे यही सीड पसंद है। जैसे एलोवेरा के साइज़ के भी मिलते होंगे, मगर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती होंगी, इसीलिए मैंने यही मंगवाए दोबारा से और मैं कट करके डाल रही हूँ। तो एक ही पैकेट बचा था मेरे पास, उसमें से मैंने बेडरूम में जो 6 सीट आती है उसमें से तो 4 मैंने कट करके बेडरूम के एलोवेरा में डाल दिया है। अभी 2 बचे, तो उसको मैंने कट करके यहाँ पर डाल दूँगी। जैसे इस पूरे एलोवेरा में तो ये नहीं आएंगे, बस एक ही खाने में ये बैठ जाएंगे। तो मैंने कट कर लिया है। जैसे 4 बन गए, जैसे 2 सीट थे तो 2 में से 4 बन गए। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी। पहले मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँ। जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना, पहले मैं डस्टिंग करती हूँ अच्छे से एलोवेरा की। जैसे कोनों में छोटे छोटे से जाले हो जाते हैं, इसी वजह से अच्छे से डस्टिंग करके फिर बाद में मैं लिक्विड वाला पानी बनाकर अच्छे से पोंछ लेती हूँ, ताकि जाले कीड़े कुछ भी ना आ पाए, जल्दी से नहीं आते। तो ये ज़रूर करना आप जब भी एलोवेरा वगैरह कुछ निकालते हैं तो कोनों में छोटे छोटे कीड़े दिखते होंगे आपको, हो जाते हैं। जैसे 15 दिन 1 महीना चला जाए तो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं कोनों में। तो इसीलिए लिक्विड का जो फर्श वगैरह हम साफ़ करते हैं वही लिक्विड ले लेना है और थोड़ा सा पानी में डाल के अच्छे से पोंछ लेंगे, तो बिल्कुल कीड़े जल्दी से हो नहीं पाते हैं और जाले भी जल्दी से नहीं होंगे। तो एलोवेरा की डस्टिंग मैंने अच्छे से कर ली, फिर बाद में लिक्विड वाला पानी डाल के अच्छे से पोंछ लिया है। तो जब तक एलोवेरा सूख रही है, जैसे उसका पानी सारा सूख रहा है, तब तक हम ये डब्बे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये डब्बे सारे अच्छे से साफ़ ही है, बस मैं थोड़ी थोड़ी सी पोंछ लूँ। थोड़ा सा धूल आ ही जाता है, आप कितनी भी साफ़ रखो फिर भी धूल आती ही रहती है। तो यहाँ पर मेरे सारे डब्बे साफ़ हो गए। अब थोड़े से बाहर के नज़ारे देख लेते। सुबह के टाइम कैसे रिमझिम बारिश शुरू थी, अब बारिश तो नहीं है, बारिश थम गई है, मगर बादल फिर से जाकर पानी भर कर ले आए बरसाने के लिए। तो ये देखिए, बादल जा के पानी भर भर के ले आ रहे। एकदम से अंधेरा सा छा गया। अब लग रहा है बहुत ज़ोरदार बारिश होने वाली है। सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। धूप तो नहीं निकली आज, बिल्कुल धूप नहीं निकली है, मगर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, मगर अब थोड़ी सी थम गई है। मगर अब बादल जाके फिर से पानी भर कर ले आए हैं बरसाने के लिए। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़ोरदार बारिश होने वाली है। तो बारिश को होने देते, अब हम अपना काम कर लेते। तो यहाँ पर ये देखिए, सारा एलोवेरा का पानी अच्छे से सूख गया। अब हम इसमें सीड डाल देते। तो मैंने सीट अच्छे से कट कर लिए, मगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए। सीट ना बहुत मजबूत है, कट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था मुझे, और भी लग भी रहा है कि ये सीट में ख़राब कर रही हूँ कट करके, जैसे नुकसान कर रही हूँ सीट का। इतनी अच्छी सीट है और इसका, मगर क्या करें, इस साइज़ के मिल नहीं पा रहे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिए। थोड़े से एक ऊपर नीचे हो गया है, जिसे कट करने में समझ में नहीं आया, और कट भी नहीं हो रहा है आसानी से, बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीट डाल के एलोवेरा सेट कर ली है।
और आप देखिए इसमें से कौन सा खाना आपको ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। जो मैंने सीड डाला है वही ना, वही चमकने लगा है। जैसे सीड डालने के बाद उसके ऊपर हम सामान रखते हैं ना, तो वो भी चमकने लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो किचन की एलोवेरा तो सेट हो गई है। अब साफ़ सफाई का मोर्चा उठा ही लिया है तो पूरा ही कर देते हैं। तो वो एलोवेरा तो अच्छे से सेट हो गई है। अब लगे हाथ ये भी एलोवेरा सेट कर लेते हैं जो किचन के नीचे है। तो एलोवेरा में सब सही रखा हुआ है, मगर मैं अब निकाल ही रही हूँ तो पूरा ही निकाल देते हैं। जैसे अब साफ़ सफाई में लग गए तो पूरी किचन की साफ़ सफाई कर डालते हैं, आज रखते हैं नहीं कुछ भी बाकी। तो ये शीट यहाँ पर मैंने जो डाले इसे कट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। यही शीट है जो मैंने अभी उस एलोवेरा में कट करके डाले हैं। लेकिन ये शीट मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि एलोवेरा बड़ी है तो इसमें शीट पूरे आ रहे थे। तो इस तरह से इसमें मैंने 4 शीट डाल दिए हैं। आप देख सकते हो 4 शीट है ये, और कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी बड़ी एलोवेरा है ये। तो इस एलोवेरा में मैंने छोटे छोटे कलरफुल डब्बे रखे हैं मसालों के, जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालकर यहाँ पर रख दिया है ताकि मुझे लेने में आसानी हो। सुबह की हड़बड़ी में हम खाना बनाते हैं तो जल्दी से सारे मसाले मुझे मिल जाते हैं आसानी से, इसीलिए यहाँ पर रख देती हूँ। तो मैंने सारे डब्बे नीचे रख दिए हैं और अच्छे से साफ़ कर लिया है। पूरी एलोवेरा अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। अभी डब्बे भी अच्छे से पोंछ पाछ के मैंने यहाँ पर लगा दिए। तो ये देखिए मेरी सारी किचन चमकने लगी है, सेट हो गई किचन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे और मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो जाती है। और मैं नहाकर आने के बाद पहले मैं चाय बना लेती हूँ। यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है और चाय बन चुकी है। तो मैं नहाकर डायरेक्ट किचन में आ गई चाय पीने के लिए, क्योंकि पहले किचन में आ जाती हूँ। जैसे 5 बजे दिनेश के लिए टिफ़िन बना, नाश्ता बना, सब हो गया और इनके लिए भी नाश्ता बना ही गए हैं हैदराबाद। जैसे आप देख सकते हो ये 8 दिन से घर पर नहीं है। तो ये सारी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं अपने बाल में कंघी कर लूँ, नहाकर आगे पहले चाय पीने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा मेकअप वगैरह कुछ कर लेते हैं। नहाकर डायरेक्ट किचन में आ गई और यहाँ पर मैंने लाइट ऑन कर दी क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है, एकदम बादल से हो गए, तो बिल्कुल धूप नहीं है, सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिया आज। तो चलिए पहले कंघी करके आ जाती हूँ। तो आपकी लाइट मैंने बंद कर दी, अब यहाँ की ऑन कर देते हैं और बालों में कंघी कर लेते हैं। तो ये है मेरा मेकअप, जिसे मैंने बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने शीट डाली है तब से बहुत सुंदर दिख रहा है बेडरूम मेरा। और थोड़े से बाल भी मेरे अभी धुले हैं, कंघी कर लेती हूँ। किचन में रहना होता है तो बाल ठंडे लगते हैं और खाने में आने लगते हैं, इसलिए पहले मैं कंघी करके बांध देती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में और पहले लाइट बंद कर देती हूँ। बिना लाइट ऑन किए ना कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरा सा हो गया है किचन में। जैसे जुलाई के महीने में डेली बारिश होती है, सुबह शाम कोई आता पता नहीं रहता, बिल्कुल धूप नहीं निकलती है, सूर्य देवता बिल्कुल दर्शन नहीं दे रहे और कपड़े भी बिल्कुल सूख नहीं पा रहे। तो बस मैं कपड़े धोती हूँ और फैन के हवा में डालती हूँ, बाहर डाल ही नहीं रही हूँ क्योंकि हवा भी नहीं है ना धूप है, बस बारिश ही बारिश है। तो चलता है 1 महीना और अगला भी महीना ऐसा ही चलता है, जैसे 2 महीने लगातार बारिश होती है। बस धूप कभी कभी निकल आती है, जैसे धूप को देखने के लिए तरस जाते हैं हम कुछ ऐसा होता है। तो दूध तो गर्म हो चुका है, अब मैं कुछ सब्जी बना लूँ, जैसे दाल बना लूँ पापा जी के लिए। सुबह दिनेश को देने के लिए मैंने मसूर की दाल चपाती बनाई, फिर नाश्ते में पोहे बने थे और ये सुबह 5 बजे हैदराबाद गए हैं। जैसे कल आए तिरुपति से, आने के बाद उन्होंने लंच किया रात में, कल गुरुवार था, व्रत था हमारा, तो रात में ही लंच कर लिया। हम दोनों बजे चले गए किस काम से, जैसे गैस में कुछ सामान वगैरह लाना होता है तो हैदराबाद से ले आते, तो हैदराबाद गए सुबह। तो ये 8 दिन से घर का खाना भी नहीं खा रहे और घर पर रह भी नहीं रहे। जैसे पहले तो 3-4 दिन इनके पेट में दर्द था, इसी वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन ही चल रही थी, तो बिल्कुल खाना नहीं खाया। 3-4 दिन पहले खाना नहीं खाया, गुरुवार के दिन इन्होंने खाना खाया था घर में। फिर उसके बाद ही तिरुपति गए, तिरुपति भी ऐसे हड़बड़ी में गए, जैसे पहले दीपक को मिले अहमदपुर गए, उसके बाद में आधे इतने हड़बड़ी में चले गए, उस दिन भी इन्होंने खाना ही नहीं खाया घर में, बस चाय पी के चले गए थे। फिर बाद में मैंने चटपटा शनपड़े सब पैक करके दिए, तो वो भी नहीं खाया, वैसा का वैसा ही वापस ले आए। कल ये आ चुके तिरुपति से, आने के बाद फिर रात, कल गुरुवार था तो व्रत था, कल भी दिन भर भूखे थे, फिर रात में इन्होंने लंच किया घर में। 8 दिनों के बाद लंच किया है घर में। फिर सुबह जल्दी उठ के ये हैदराबाद चले गए हैं।
तो आज भी ये घर में आएंगे, कल आ जाएंगे। तो कुछ 8 दिनों से ऐसे हो रहा है, दिनेश पापा घर तो रह नहीं पा रहे, किसी ना किसी काम से उन्हें जाना पड़ रहा है। और अब तबीयत भी ठीक है उनकी, तो सुबह जल्दी उठ के उन्हें थोड़ी सी पोहे बना कर दे दिए नाश्ते में। पोहे खाकर चाय पी के वो चले गए 5 बजे। फिर बाद में दिनेश के लिए भी अलग से पोहे बनाए थे, क्योंकि पोहे ठंडे होने के बाद बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो दिनेश को अलग से पोहे बना कर दिए, चपाती सब्जी बनी, उसके लिए टिफिन पैक वो कॉलेज गया। फिर बाद में मैंने अपनी क्लीनिंग के सारे काम कर लिए, जो डेली हमारे मॉर्निंग वाले काम होते वो होने के बाद फिर मैंने आकर डायरेक्ट किचन में आ गई। दूध गर्म करने के लिए रख दिया, चाय बनाकर पी ली। फिर अपने बाल वाल सवार कर आ गई। अब पूजा करनी है। अभी पापा जी जो मसूर की दाल मैंने बनाई है तो उन्हें खाई नहीं जाती, तो उनके लिए पतली दाल बनाऊंगी, चावल रोटी ये सब बनेगा, तो बाद में बना लूँगी। पहले मैं पूजा कर लूँ। और इन दिनों जब टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल धूप नहीं है। अगर धूप निकलती है तो थोड़ा सा टाइम का पता चलता है कि दिन निकल रहा है, ऐसा दिन ही नहीं निकल रहा है। जैसे दिन निकल रहा है मगर अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब तक घड़ी में टाइम ना देखो तब तक टाइम का पता नहीं चल रहा। जैसे जुलाई का महीना है, उसके आगे जो महीना आने वाला है वो भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल बारिश वाला। जैसे सूरज देवता ज़्यादातर इन महीनों में दर्शन ही नहीं देते, बादल में छुप जाते हैं। तो चलिए पूजा कर लेते। पहले मैं फूल तोड़ के ले आती हूँ। फूल आगे के साइड तो फूल बिल्कुल नहीं है, पीछे की साइड जो फूल लगे वही तोड़ कर ले आऊँगी। और गमलों में बहुत सारे फूल लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने जो गमलों में पौधे लगाए थे ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कनेर के फूल उगा रहे, गुलाब के, ये सब सारे फूल उगा रहे, बहुत अच्छा लगा है। और थोड़े से फूल मैं आजकल मार्केट से भी मंगवा रही हूँ। जब से आगे के साइड रोड बनाने के लिए जो पेड़ हमारे फूलों की तोड़ रहे हैं ना, तब से मैं मार्केट से फूल मंगवा रही हूँ। मुझे बिना फूलों की पूजा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, फूलों की बिना पूजा। तो इसलिए मैं मार्केट से फूल मंगवाती हूँ। और थोड़े से पीछे की साइड जो सेवन के सफ़ेद कनेर है, लाल कनेर है, ये सब है, ये थोड़े से मिक्स 4 फूल ये भी ले आती हूँ। तो चलिए पहले मैं फूल तोड़ ले आती हूँ। तो फूल तो मैंने कवर ले लिया है। और पहले यहाँ पर गन्या की रोटी ले लेते हैं। गन्या बहुत देर से वेट कर रहा है बेचारा। तो कल की रोटी रात की यहाँ पर लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे फूल तो नहीं जा रहे। तो आपको निकालो, वेट कर रहा है। पहले से रोटी दे देते हैं। तो अभी गरम रोटी तो नहीं बनी है, रात की दे रही। तो चलिए हम चलते हैं, फूल तोड़ ले आते हैं। और रात भर बारिश हो रही है, एकदम चिकड़ है। तो यहाँ पर वाइट सेवंत कनेर ये सब वाइट कलर के फूल है, मगर थोड़े से मैंने झेंडू के लाल कलर के भी मंगवाए हैं, क्योंकि खाली वाइट ही अच्छे नहीं लगते। और आज मौसम कुछ ऐसा बना है, अब थोड़ी देर बारिश थम गई है। तो मेरी नित्य पूजा हो गई। लाल कनेर के भी लगे, मैंने आपको दिखाया नहीं, गमलों में से मैंने तोड़ कर ले लिए हैं। लाल कनेर गमलों में है और जो वाइट है वो पीछे की साइड है। मेरी नित्य पूजा होने के बाद मैंने खाना बना लिया है, फिर पापा जी ने खाना खा लिया है और मैंने भी लंच कर लिया है। डेली क्या होता है, इनका वेट करती रहती हूँ कि ये आ जाते फिर हम लंच कर लेते हैं, मगर अभी हैदराबाद गए, आज नहीं आने वाले, कल आ जाएंगे। तो इसलिए लंच कर लिया। अब ये बर्तन हो गए बहुत सारे, तो ये बर्तन भी क्लीन कर लूँ। पापा जी का पानी भी गर्म करना है, तो पहले मैं ये सारे बर्तन क्लीन कर लूँ, फिर पापा जी के लिए पानी गर्म करके रख देती हूँ। और बारिश फिर से शुरू हो गई है। चाहे मौसम कौन सा भी हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, मगर हम महिलाओं के लिए डेली वाले काम बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है। जैसे हम किचन में बहुत सारे काम रहते हैं हमारे पास, कुछ ना कुछ काम हमारा होता ही होता है। जैसे एक ख़त्म करो दूसरा रह जाता है, दूसरा ख़त्म करो तीसरा हो जाता है। तो इस तरह से हम लेडीज़ के पास बिल्कुल भी खाली टाइम रहता ही नहीं, कुछ ना कुछ हम काम निकालते ही रहते हैं। और खाली बैठना भी नहीं चाहिए, हमेशा हमें कामों में व्यस्त ही रहना है। तो मेरी किचन एकदम साफ़ हो गई है। तो मैंने यहाँ पर पापा जी के लिए पानी रख दिया है। दूध भी अच्छे से गर्म हो गया, इसे फ्रिज में रखा था मैंने, तो इस पर अच्छे से मोटी सी मलाई आ गई है। तो मलाई मैंने निकाल कर फ्रिज में रख दी है। अभी दूध निकाल कर इसमें थोड़ा सा दही डाल दूंगी जमने के लिए, क्योंकि दूध वाली चाय मैं नहीं पी रही हूँ, तो दूध ऐसे ही रखा रहेगा। तो किचन के सारे काम निपट गए। अब मैं बना रही हूँ लिस्ट, घर के जो भी सामान ख़त्म हो गए, सब्जियाँ ख़त्म हो गई, वो सारी लिस्ट बनाकर रख दूंगी। दिनेश के पापा आते हैं, उनके हाथ में लिस्ट दे दूंगी। आंधी हो रही है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पापा जी भी खाना खाने के लिए नहीं आए, दोपहर का लंच करने के लिए पापा जी नहीं आए हैं। और मैंने भी एक ही टाइम लंच किया, फिर बाद में बस रेस्ट ही करती रही। अब उठकर मैंने चाय पी ली, सारे कपड़े लाकर सुखाए, टेबल साफ कर, यही काम हो गए। अभी थोड़ी देर में यहीं पर बैठूंगी, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जैसे मैंने दरवाज़ा तो नहीं बंद किया, मगर गेट बंद कर दिया। गेट के अंदर से इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं बेड पर ही थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। कुछ काम है भी नहीं, बर्तन वगैरह सारे क्लीन है, करूँगी। तो चलिए अब आपको भी बाय बोलते हैं, इस वीडियो को कहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।